बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जवाज़मान, दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो पहले हमने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन है किस चीज़ का नाम, ठीक है। मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि ये एंटी डेरिवेटिव होता है या डेरिवेटिव का उल्ट होता है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने पहला क्वेश्चन नंबर 1 है वो किस तरह लिखना है, ठीक है। ये बेसिक राइटिंग टिप्स है कि आपने हेडिंग किस तरह देनी है, ठीक है। ये मैं वैसे हेडिंग बता रहा हूँ, पेपर में इस तरह हेडिंग नहीं देनी। पेपर के लिए भी मैं आपको एक वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। तो टॉपिक शुरू होता है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसने कहा है व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02, ठीक है। तो जो पहला उसने कहा है वो हमारे पास होगा x, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, x, यानी x की पहली वैल्यू 3 है। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे, गिवन डेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और x की हमारे पास वैल्यू क्या आई है जी, 2, ठीक है। x की हमारे पास वैल्यू है 2, ठीक है। तो जो डेल एक्स हमने फाइंड करना है वो होता है चेंज हम आप जानते हैं डेल किसी भी चेंज का यानी वेलोसिटी में चेंज होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ये फाइनल है, यानी इसमें से हमने 3 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास ये चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। एक्स हमारे पास यहाँ पर 3 है, 2 नहीं है, ठीक है। पहला नंबर आपको एक्स की वैल्यू होगी जो मैंने आपको बताई है। डेल एक्स आ गया। डेल एक्स आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डेल एक्स को डी एक्स इज इक्वल टू 0.02, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेटिव लिया, 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा, आप जानते हैं कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, ठीक है, पावर रूल के जरिए। तो इस सैम्बल इस डी वाई ओवर डी एक्स ये क्या है, डेरिवेटिव, इसको इस सैम्बल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर है डी वाई ओवर डी एक्स के। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x, ठीक है। तो आगे हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करनी है। 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हमने एफ वाई ले लिया क्योंकि ये एक फंक्शन है पूरा, इसको हमने क्या ले लिया, एफ वाई। इक्वेशन नंबर 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उस पर वो आप जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वाला रूल है, ठीक है। सोल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ आपने ठीक है, ये क्या था, y प्लस डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। ये y प्लस डेल वाई हो जाएगा, इधर x प्लस डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे स्टेप आपने क्या, पहले आपने डेल वाई और y के साथ डेल वाई कर देना है और x के साथ डेल एक्स। आगे आपने क्या करना है, इसमें से y को माइनस कर देना। y की आपके पास वैल्यू क्या है, यानी एफ एक्स है। y को हम एफ एक्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा जी डेल वाई। ये वाली चीज़ इज इक्वल टू होती है डेल, ये माइनस प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, डेल वाई। डेल वाई यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलने की बजाय हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू 3 और डेल एक्स की 0.02 है, और इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास क्या है, ये वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास डेल वाई क्या आ गया 0.1204। तो हम जानते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये वाली चीज़ इक्वल होती है, ठीक है। डी एक्स को हमने उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड हो रहा था उधर मल्टीप्लाई हो गया। डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स 2x, इस ये वाली वैल्यू आई है 2x के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 3 है हमारे पास, dx की वैल्यू क्या आई है, dx की वैल्यू आई है हमारे पास 0.02। हमने जब वो निकाला था माइनस करके, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसका 0.12 आंसर आ गया, ठीक है। हमने ये दो चीज़ें ही
फाइंड करनी है, यानी डेल वाई और डी वाई। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह होगा। आपने x इज इक्वल टू 2 और डेल x इज इक्वल टू डी एक्स, यानी आपने 1.8 से माइनस कर देना है 2 को, ठीक है। इस तरह 1.8 से क्या कर देना है, -2 को कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.2, ठीक है। तो आपने ये पहली इक्वेशन है x² प्लस 2x, x² प्लस 2x को इसको 1 का नाम दे लेना है और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। इसका आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया। आगे वही सभी कुछ करना है आपने, एफ वाई प्लस डेल वाई, इसको इस तरह हल कर लेना है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास डेल वाई आ जाएगा, ठीक है। तो डेल वाई आने के बाद आप यही वाला स्टेप फिर अप्लाई कर देंगे। एफ नॉट एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई हमारे पास रह जाएगा। डी वाई में इसकी वैल्यू हमारे पास डेरिवेटिव जो आया था हमारे पास ये आया था, ठीक है। ये वाला हमने इधर पुट कर दिया, ठीक है। और 0.2 डी एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास -0.2, तो हमने वो पुट कर दी तो हमारे पास डी वाई आ गया -1.2, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने इसमें से माइनस करके आपने पहले डेल एक्स निकालना है, आगे वही सारा काम करना है, ठीक है। तो वाई प्लस डेल वाई यही काम करके वैल्यूज पुट कर के आपने पहले डेल वाई निकाल लेना, फिर आपने डी वाई निकाल लेना है इसी स्टेप्स के ज़रिए, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो उसने क्या कहा है, उसने कहा यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमारे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू x² प्लस 1 है, ठीक है। ये वही वाली इक्वेशन हम डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x, वो होता था विद रिस्पेक्ट टू। एक होता है डिफरेंशियल, वो होता है दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं हम, इसको डी सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया xy प्लस एक्स ओवर, तो इसका डेरिवेटिव ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। एक्स को हमने छोड़ दिया, एक्स को छोड़ दिया, सॉरी वाई को छोड़ दिया, एक्स का डेरिवेटिव ले लिया प्लस एक्स को छोड़ दिया और वाई का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये वाला डी वाई एक्स था उसको इधर ले गए, ठीक है, वो माइनस हो गया उधर जाकर, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर लिया, इसमें से डी एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस 1 को इधर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या यहाँ पर देखें डी एक्स है और डी वाई है, डी वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी को उल्टा देंगे तो आप डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इस तरह आपने करना है, ठीक है। डेरिवेटिव ले लेना है आपने, डेरिवेटिव ले लिया, ये देखें डेरिवेटिव ले ले, ठीक है। डेरिवेटिव ये देखें इसके x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 16 है। x² का आ जाएगा आपके पास 2x dx, ठीक है। फंक्शन का आपने बाद में लाजमी लेना होता है, ठीक है, x का आपने लाजमी लेना। इस तरह 2y² है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y dy आपके पास आ जाएगा। यानी ये देखें 2 कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल लिया, हमने y² का अकेले का डेरिवेटिव ले रहे हैं। और जब ये वाला पावर रूल अप्लाई करेंगे 2 पीछे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। और फंक्शन का आपने दोबारा डेरिवेटिव जैसे हमने x का लिया था वैसे ही y का लिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 को उधर डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2x 2y dy, 2 dy को उधर लेकर माइनस कर दिया, ठीक है। और इसी को इस तरह डिवाइड करके आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। इस तरह इसके टोटल पार्ट्स इसी तरह करने हैं, ठीक है। आगे इसका भी आपने डिफरेंशियल लेना है, ठीक है, बोथ साइड पर इस इक्वेशन का। इस तरह आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आपने इसको रीअरेंज करके रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये है नेचुरल लॉग एक्स। नेचुरल लॉग एक्स का आपने डिफ्रेंशिएशन लेना है। नेचुरल लॉग एक्स का आपको पता होना चाहिए 1/x होता है, एक्स वाई ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x छोड़ दिया, y का ले लिया, y को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव ले लिया, और ये क्या हो जाएगा dx ओवर, यहाँ पर हमने नेचुरल लॉग का लिया है, 1/x होता है नेचुरल लॉग का, ठीक है। x यानी 1/x होता है, ठीक है। और फंक्शन का dx आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास x वाले होंगे, y वाले को उधर फिर माइनस कर देंगे और यहाँ से dx कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो dx जो होगा dy इधर डिवाइड कर देंगे और उसको x y -1 को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे रिक्वायर्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने यही डिफरेंशियल यूज़ करना है टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास है 17 क्यूब रूट, ठीक है। 17 क्यूब रूट यानी 17 का क्यूब रूट है। आपने यहाँ पर लेट करना है y = f(x), ये वाला इसको देखते हुए आपने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, ठीक है। सॉरी ये क्यूब रूट नहीं है, ये 4th रूट है, ठीक है। यहाँ पर 4 आएगा, यानी हम इसको इस तरह लिखते होते हैं 1/4, जैसे स्क्वायर रूट को आप लिखते होते हैं 1/2, ठीक है। तो आपने यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, आपने लेट कर लेना है। यहाँ पर जो नंबर होगा, ठीक है, रेडिकल साइन के अंडर नंबर होगा, उसको आपने x के इक्वल टू रख लेना है। तो हम कहेंगे x + del(x), यहाँ पर x में del(x) प्लस कर दिया, ठीक है, यानी चेंज हमने x का प्लस कर दिया, इसमें भी x + del(x) कर दिया। तो हमने यहाँ पर बनाना है 17, यानी फंक्शन क्या बनाना है, 17 बनाना है। तो हम x को हमने लेट कर लिया, x = 16 एंड del(x) = dx = 1, यानी 16 + 1 कितना होता है, 17। तो हमारे पास f 17 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 17 का स्क्वायर रूट, यानी ये देखें, ये हम 16 पुट कर दें, यहाँ पर 1 पुट कर दें, 16 + 1 क्या होता है, ठीक है, 16 + 1 17, 17 के 4th रूट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को y = इसको 1/4, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। आगे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, 1/पावर पीछे चले जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 x की पावर -3/4, ठीक है। x की पावर -3/4 को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। और तो dx इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। dx का हमारे पास क्या था, x हमारे पास 16 था, ठीक है, और dx हमारे पास क्या था, 1 था, ठीक है। 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/16 आप जानते हैं 4 4 16 होता है, ठीक है। 2 2 × 2 × 2 × 2 = 16 होता है। हम इसको लिख सकते हैं 2 की 4 = 16, ठीक है। यहाँ पर 2 की 4 16 की जगह पर पुट कर देंगे, ये 4 वाली पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की क्यूब आ जाएगा, 2 2 4 2 2 4 4 × 2 8, ठीक है, 8 4 32। तो ये हमारे पास dy आ गया, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हमने वही इक्वेशन 1 ले लेनी है, f(x) = x की पावर 1/4, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है, 16 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, f(16) = 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया f(x) आ गया, और dy हमारे पास आया है जी 1/32, ठीक है, यानी 1/32, ठीक है। और हमारे पास f(x) आया है, या f(16) आया है हमारे पास 2, ठीक है। तो हमें ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी है कि f(x + del(x) जो होता है वो = होता है f(x + dy। वी नो डैट लिखकर आपने
एक्स की कीमत कितनी है 16, डेल एक्स की कितनी है 1, एफ एक्स की हमने कितनी निकाली है 2, डी वाई की कितनी निकाली है 1/32। 32 एलसीएम ले लेंगे, 32 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 64, 64 + 1 65/32, ठीक है। F17 इज इक्वल टू 2.03125, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमने फंक्शन F17 को क्या कर दिया, एवेलुएट कर दिया। हमारे पास जो दिया हुआ था वो ऐसे दिया हुआ था, हमने इस चीज़ को एवेलुएट करना है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, यानी पार्ट सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर 31 दिया हुआ है, यानी रेडिकल साइन के नीचे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी रेडिकल साइन के नीचे क्या दिया हुआ है 31 दिया हुआ है। 31 हमने लेट कर लेना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 31, ठीक है। सॉरी, ये हमने लेट कर लिया। तो आपने फिर सपोज करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। यहाँ पर आपने एक्स की पावर, यानी आपने इसको लेट इस तरीके से करना है कि पावर नहीं चेंज करनी, ठीक है, और इसको एक्स के लेट कर लेना है। एफ इसमें भी इंक्रीज कर देंगे डेल एक्स, और इसमें भी एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 1/5। तो आप जानते हैं कि हम कौन सी चीज़ इनको प्लस माइनस करेंगे। हमने इधर ले लिया एक्स ले लिया 32, और डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स हमने क्या ले लिया -1। जब 32 से हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31, यानी 31 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन दी। इसी तरह आपने डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव ले लिया, इस तरह आपने इसका डेरिवेटिव डी वाई निकाल लेना है। वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स की हमारे पास 32 थी, हमने वैल्यूज पुट कर दी, डी एक्स की हमारे पास -1 थी। इसको हमने हल करके आंसर निकाल लिया, डी वाई इज इक्वल टू 0.0125, ठीक है। सॉरी, ये वाला 0.075, ठीक है। तो फिर हमने एफ एक्स निकाल लेना है। एफ एक्स हमारे पास आया था जी, एफ एक्स था एक्स की पावर 1/5, यानी हमने जो ओरिजिनल नंबर हमारे पास दिया था हमने उसको लेट किया था, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमारे पास दिया था 31 की पावर 1/5, यानी हमने इसको लेट किया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 लेट किया था, ठीक है। तो आपने यही वाला एक्स की हमने वैल्यू क्या ली थी 32, ठीक है। 32 की पावर 1/5, 32 किसका होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू 32। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 62 32, ठीक है। ये 32 के इक्वल होता है। तो आपने फिर वही इक्वेशन लगा देनी है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ वाई प्लस डेल वाई। तो आपने इसको एफ एक्स की वैल्यू को और डी वाई की वैल्यू को आपने प्लस कर देना, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे कोस साइन वाले हैं, कोस साइन वाले भी इसी तरीके से करना है। आपने लेट कर लेना है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 29 डिग्री, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स के में आपने इंक्रीमेंट कर देना है, यानी डेल एक्स इंक्रीज कर देना है, ठीक है। इधर आपने एक्स में भी इंक्रीमेंट कर देना है। हमने लेट ऐसे ही करना है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया होगा उसको हमने एफ एक्स के लेट करना है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये मैं वाई के क्यों लेट करता हूँ, आप जानते हैं जनरली वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो हम इसलिए इस दोनों को इसके इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो हम कौन सी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे कि हमारे पास 29 आ जाएगा। हम यहाँ पर एक्स 30 करेंगे, ठीक है, 30 डिग्री करेंगे, और जो हमारे पास होगा अपना डेल एक्स डी एक्स वो हम करेंगे -1, यानी 30 में से अगर हम एक माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29, यानी 29 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने डिग्री में था रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, यानी π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेटर के ज़रिए, ठीक है। इसको भी मैंने 1 डिग्री को आप जानते हैं π/180 की वैल्यू होती है 0.0175 होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, ठीक है। तो आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है।
डेरिवेटिव लिया कोस का, आप जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है, और फंक्शन का फिर लिया और डी एक्स आ गया। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 डिग्री है, 1 डिग्री के आप वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह आपके पास ये वाला आंसर आ गया। आपने आगे इक्वेशन यूज़ करनी है एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल वाई डी वाई, सॉरी, ठीक है। एफ एक्स आपके पास क्या आया है, एफ एक्स आपके पास है जी कोज एक्स, एफ एक्स आपके पास क्या है कोज एक्स, ठीक है। और आपके पास डी वाई क्या आया हुआ है ये वाला 0.0175 साइन एक्स। एक्स की आपने वैल्यू क्या ली है जी 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक्स की कोस 30 डिग्री, ठीक है, आपने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 30 थी और डेल एक्स की -1 थी। यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया। आपने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आंसर निकालना है। कोस 30 डिग्री आपके पास होता है, ठीक है, 0.866, और जो साइन 30 डिग्री होता है वो 0.5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे पास रिक्वायर्ड ये वाला, ठीक है, F29 इज इक्वल टू 0.8745। इसी के आगे साइन है, साइन का आप पहले लेट कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ करना है वैसे ही है। तो ये 61 है, 61 में आप 60 और 1 ले लेंगे, ठीक है। 60 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 61 होता है, ठीक है। 60 प्लस 1 क्या हम होता है हमारे पास 60 होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। साइन का आप जानते हैं कोस एक्स होता है डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पर डी एक्स डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी एक्स की आपके पास वाली क्या है 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0.0175, ठीक है। यानी पाई ओवर 180, पाई को 180 पर डिवाइड करने से हमारे पास 0.0175 आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू 1 डिग्री की, और इसको हमने 0.5 यानी कोस 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5, 0.5 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास डी वाई आ गया, ठीक है। तो हमने आगे इस इक्वेशन को यूज़ कर सॉरी एफ एक्स आप पहले निकाल लेना, एफ एक्स और डी वाई हमारे लिए लाजमी, हमने इसको लाजमी निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, साइन 60 डिग्री आपके पास क्या होता है 0.866। आगे आपने इक्वेशन यही इस्तेमाल करनी है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। ये इसको आप प्लस कर देंगे और आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया 0.87475, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एच चेंज फ्रॉम 5 to 5.02। उसने क्या, एक वॉल्यूम है क्यूब का, ठीक है। क्यूब आप जानते हैं क्यूब की ये वाली शक्ल होती है, ठीक है, ये मैंने बनाई हुई है। इसको बनाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये आपने बना लिया, ये बना लिया, ये आपके पास क्या बन गया क्यूब, ठीक है। तो उसने कहा है 5 2, यानी आपने पहली चीज़ क्या लेनी है एक्स ले लेनी है, और दूसरी को क्या आपने करना है उसमें से आपने डेल एक्स लेने का, यानी फाइनल माइनस इनिशियल 5.02 से आपने 5 माइनस कर दिया, तो आपके पास 0.02 क्या आ गया डी एक्स या डेल एक्स आ गया, ठीक है। आपने सपोज करना है लेंथ जो एल इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है। तो एल लेंथ हमारे पास आ गई, हमने क्या निकालना है डी एल। जिस तरह हम एक्स रखते थे 5 और डी एक्स हमारे पास आ जाता था 0.02। आपने एल को एक्स की तरह समझना है, ठीक है, या आप एक्स की तरह इसको समझे, ठीक है। तो डी एल हमारे पास आ गया 0.02, यानी डी एक्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यू आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, ठीक है, आप इसको डी एक्स ही कर लें, ठीक है। लेट सपोज कर लें कि एक्स ही हमारे पास लेंथ है, ठीक है। तो वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये एल क्यूब होता है, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का होता है, ठीक है। ये एल क्यूब होता है, हमने लेंथ यहाँ पर एक्स ली है तो हम क्या कर देंगे एक्स क्यूब, ठीक है। तो आप जानते हैं
ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना डी वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, आगे आपने इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लिया आपने एल क्यूब का, वी का इधर ले लिया, डी वी आ गया, एल क्यूब का 3 पीछे चला जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 L² आ जाएगा। सॉरी, आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। ठीक है, ये आप एक्स कर दें। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पर भी एक्स कर दें, यहाँ पर भी एक्स कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x² आ जाएगा। तो आप जानते हैं एक्स की वैल्यू क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 dx आ गया। dx की हमारे पास वैल्यू क्या है 0.2, जो हमने पीछे निकाली है। ठीक है, 75 0.02, तो ये हमारे पास आ गया 1.5 क्यूब यूनिट्स। क्यूब यूनिट्स हमने क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम को आप जानते हैं अगर मीटर में हो तो मीटर क्यूब होता है, अगर किसी और यूनिट में होता हो तो इसका क्यूब होगा। तो आप क्यूब यूनिट्स लाजमी लगाएंगे या आपका वरना नंबर कट सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, वो है सर्कुलर रिंग। आपने लेट कर लेना डी इज इट्स डायामीटर। उसने कहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ ए इफ इट्स डायामीटर इंक्रीज फ्रॉम 44 टू 44.4 सेंटीमीटर। यानी आपने dx जो निकालना है वो इसको फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया डी इज इट्स डायामीटर। तो हमने डायामीटर नहीं करना, उसने एरिया कहा है। आप एरिया जानते हैं, सर्कल का एरिया होता है πr², यानी हमने रेडियस से करना है। तो आप जानते हैं कि जो डायामीटर होता है वो 2 रेडियस का होता है, यानी d इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, यानी सम ऑफ 2 रेडियस होता है। ठीक है, तो हमने एक लेना है। ठीक है, यानी d/2 कर देना। r हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो d/2 आ जाएगा। यानी डायामीटर को आपने किस पर डिवाइड कर देना है, 2 पर डिवाइड कर देना है। 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस 22 सेंटीमीटर, यानी 22 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, रेडियस। तो आपने dr भी इसी तरह फाइंड करना है। dr या फॉर एग्जाम्पल ये x है, ये dx है, तो dr फाइंड करना है। तो आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है। 44.4 से माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.4। 0.4 है डायामीटर का, लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं, dr यानी रेडियस का। ठीक है, रेडियस का डेल आर भी कह सकते हैं या dr भी कह। तो हम 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r हमारे पास आया 22 सेंटीमीटर और dr हमारे पास आया 0.2 सेंटीमीटर। जैसे कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, पाई को बाहर निकाल लिया, r का हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ये x के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, r का आ जाएगा, r पावर पीछे चले जाएगी 2 और पावर में से 1 माइनस कर दिया, यानी 2 - 1 r रह जाएगा 2r, और फंक्शन का फिर लिया dr आ जाएगा। dr की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वाली dr की वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर और r की है 22 सेंटीमीटर। dr के हमने 0.2 कर दी पुट, 2r, r के हमारे पास है 22। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डी हमारे पास आ गया 27.64 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आज आपके लिए बस इतना ही। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।